आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि ये कहानी है मोहब्बत, एतमाद और माँ की उस अंधी चाहत की जो अपनी ही तबाही का सबब बन गई। 68 साला जॉर्जेट रेड एक जिंदा दिल, खुश मिजाज और दूसरों का ख्याल रखने वाली खातून, जिन्हें लोग मोहब्बत से कारों के क्वीन कहते थे क्योंकि वो गाने, मुस्कुराने और जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीने का हुनर रखती थीं। अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की तीमारदारी में गुजार दी, मगर शायद वो ये ना जान सकी कि जिस बेटे को वो अपनी आंखों का तारा कहती थी, वही उनकी तकदीर में लिखा सबसे बड़ा दुख बनेगा। उसी बेटे ने अपनी माँ को लकड़ी के बने हुए हथौड़े से उनका सर कुचलकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। माँ बेटे की मोहब्बत में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि उसके अपने बेटे ने ही माँ को मौत की नींद सुला दिया। ज़हनी बीमारी और मंशियात का असर क्या वजह बनी कि बेटे को अपनी ही माँ को कत्ल करना पड़ा। ये कहानी है बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाली विडिथ रेड की, जो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। मकामी कम्युनिटी में अपनी जिंदा दिली की वजह से मकबूल होने वाली खुश मिजाज खातून एक अलमनाक मौत के नाम से मशहूर हैं। मौसीकी और ख़ास तौर पर कारों के गाने का बेहद शौकीन होने की वजह से उन्हें मोहब्बत से कारों के क्वीन पुकारा जाता था। उनका एक बेटा डील मॉर्गन, जिसके बारे में ख़ानदान का कहना है कि वो अपनी माँ की आंखों का तारा था। जॉर्जेट रेड ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दूसरों की तीमारदारी और देखभाल में गुजारा था। जॉर्जेट रेड अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात को एंजॉय कर रही थी कि वो वबा आई जिसने हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी छोड़ी है। मैं बात कर रहा हूं कोरोना वायरस की। कोरोना लॉकडाउन आया तो दुनिया सिमट कर घरों तक महदूद हो गई। ऐसे में जॉर्जेट, जो लोगों से मिलने और पार्क में जाने वाली खातून थी, उसकी जिंदगी एक कमरे तक महदूद हो गई। जॉर्जेट रेड को पहले से लाहक तिब्बी मसाइल ने उन्हें कोरोना वबा के दौरान ज्यादा हसास बना दिया था। अक्टूबर 2020 में पांव के ऑपरेशन के बाद उनका बेटा डील मॉर्गन उनकी देखभाल के लिए उनके फ्लैट में आकर रहने लगा। बाहर से सब कुछ एक मिसाली तस्वीर लगता था। एक बेटा जो माँ की खिदमत कर रहा है, मगर बंद दरवाजों के पीछे रिश्ते बिखर रहे थे। मंशियात की लत, जहनी मसाइल और माली इस्तेहसाल ने माँ बेटे के ताल्लुक को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया था और जॉर्जेट अपनी डायरी में वो दर्द लिखती रहीं जो ज़बान पर कभी ना ला सकी। फिर दिसंबर 2020 की सर्द रात आई। फ्लैट के अंदर चीखें गूंजती रहीं, मगर लॉकडाउन की खामोश दुनिया ने कुछ ना सुना। पुलिस के मुताबिक हथौड़े के कम से कम 14 वार किए गए। उनके हाथ पर मौजूद जख्म गवाही दे रहे थे कि उन्होंने आखिरी सांस तक मज़ाहमत की। बेटे ने मां के सर पर एक थैला भी चढ़ाया, जिसे वह हकीकत को छुपाना चाहता था या शायद अपने जुर्म से नजरें चुरा रहा था। वो औरत जो हर बार अपने बेटे का दिफा करती थी, उसी के हाथों जिंदगी हार गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने तक बेटा अपनी मां की लाश के साथ उसी घर में रहता रहा। सोसाइटी के लोगों के पूछने पर वो झूठ बोलता रहा कि वो ठीक हैं। पुलिस को 20 फरवरी 2021 को मार्केट स्ट्रीट, पेम्ब्रोक डॉक में वाक़े उनके फ्लैट पर उस वक्त बुलाया गया जब एक पड़ोसी ने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि जॉर्जेट रेड की खिड़की पूरी सर्दियों के दौरान खुली रहती थी और दोस्तों ने बताया कि वो कई महीनों से नजर ही नहीं आ रही। दरवाजा खटखटाने पर पुलिस को कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला, मगर खिड़की से झांकने पर उन्होंने बेडरूम के अंदर एक लाश देखी। जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो सच सर्द हवा की तरह अंदर फैल गया।
बिस्तर के करीब पड़ी लाश, टूटी हुई खोपड़ी और वो हथौड़ा जिस पर खून और बाल चिपके हुए थे, डायरी के औराक ने सब बता दिया। मंशियात, पैसे का इस्तेहसाल और एक मां की खामोश तकलीफ। जूडिथ रेड की भांजी जीमा ने बताया कि आप टीवी पर इस तरह के वाकयात के बारे में सुनते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि ये आपके अपने खानदान के साथ हो सकता है। उन्होंने जूडिथ की लाश की शनाख्त में पुलिस की मदद की। जब जूडिथ की लाश मिली तो मॉर्गन लापता थे और पुलिस को खदशा था कि शायद वो भी किसी जुर्म का शिकार हो गए होंगे। तलाश के चंद घंटों बाद मॉर्गन खुद को पुलिस के हवाले करने पहुंच गए और उन्हें वालदा के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन्होंने तफ्तीश के दौरान ताउन से इनकार किया और अपने फ़ोन और सोशल मीडिया तक रसाई देने से भी मना कर दिया। जूडिथ की डायरी से वो हकीकत सबके सामने आई कि जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था, और वो ये कि मॉर्गन मंशियात का आदी था। जूडिथ रेड की जानिब से जो तहरीर इस डायरी में दर्ज की गई थी, उस पर 2 दिसंबर 2020 की तारीख दर्ज थी, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि मॉर्गन मुमकिन तौर पर 2 माह तक अपनी मां की लाश के साथ फ्लैट में रहता रहा। फॉरेंसिक माहिर नफ्सियात डॉक्टर कैटरीन विलियम्स ने कहा कि किसी लाश के साथ रहना समझ से बालातर है, लेकिन ये मॉर्गन की ज़हनी हालत को नुमाया करता है। कभी कभी जब कोई शख्स ऐसा जुर्म करता है जिस पर उसे शर्मिंदगी हो, तो वो गोया ये दिखावा करने की कोशिश करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो होता है उसे एक जानिब रख के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अक्टूबर 2021 में डील मॉर्गन को कम से कम 21 साल और 6 माह कैद की सजा सुनाई गई। अदालत में जज ने मॉर्फिन को सजा सुनाते हुए कहा कि वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती थी और तुमने उस मोहब्बत का सिला हथौड़े से दिया। मगर सवाल आज भी जिंदा है, क्या कोई सजा उस खालीपन को भर सकती है जो एक मां के जाने से पैदा होता है? जूडिथ रेड की आखिरी रसूमात के दिन लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों लोग सड़कों पर खड़े थे। जूडिथ सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो मुस्कुराहट थी, मौसीकी थी, जिंदगी थी। आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, ये कहानी है मोहब्बत, एतमाद और माँ की, उस अंधी चाहत की जो अपनी ही तबाही का सबब बन गई।